नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग की। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी बात कर लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करने से पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, जीके सुरेश चौधरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं निर्माण कार्य की। जो इस दुर्ग का निर्माण कार्य है उसकी जो संपत्ति मौर्य के द्वारा करवाया था, अशोक का पुत्र था। इस दुर्ग का जो प्रारंभिक निर्माण है अशोक के पुत्र संपत्ति मौर्य ने जरगा पहाड़ी के ऊपर मच्छेंद्रपुर के नाम से करवाया था दोस्तों। तो जो मच्छेंद्रपुर है इसके नाम से इसका निर्माण करवा दिया किसने? संपत्ति मौर्य ने। जो संपत्ति मौर्य था अशोक का पुत्र, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किस पहाड़ी के ऊपर दोस्तों? जरगा पहाड़ी के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें कब करवाया गया था इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया था 1443 से 1458 के मध्य करवाया था। किसने करवाया था? संपत्ति मौर्य ने करवाया था। अब दोस्तों जो सादड़ी गांव है, इस सादड़ी गांव के पास में पर्वत है जिसका नाम है जरगा पर्वत। इसी जरगा पर्वत के ऊपर मच्छेंद्रपुर के नाम से संपत्ति मौर्य ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे कहते हैं मच्छेंद्रपुर, लेकिन वर्तमान में कहते हैं इसे कुंभलगढ़। फिर दोस्तों उसके बाद में आगे बात करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। मतलब बाद में इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन पहले करवाया था संपत्ति मौर्य ने। वास्तुकार महाराणा कुंभा जब करवाया था, वास्तुकार कौन था दोस्तों? मंडन था। अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम रखा उसने कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों कुंभलगढ़ की एक खास विशेषता, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। दोस्तों इस बात को भी याद रखना, लंबाई हो गई 36 किलोमीटर और चौड़ाई है दोस्तों 7 मीटर। उसके बाद दोस्तों अगर आगे सी बात पे बात करें तो लंबाई मैंने आपको बता दी 36 मीटर तो चौड़ाई बताई 7 मीटर। 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं दोस्तों। जो 4 घुड़सवार अब घोड़े लेकर एक साथ इसके ऊपर दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें कुंभलगढ़ की जो दीवार है भारत की महान दीवार कहते हैं। जो कुंभलगढ़ की दीवार है उसे भारत की महान दीवार कहते हैं। दोस्तों याद रखना, विश्व में सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार है, लेकिन भारत में दोस्तों यही दीवार है सबसे बड़ी। याद रखना दोस्तों कौन सी? कुंभलगढ़ की दीवार। कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रास्कोन का, मतलब कर्नल जेम्स टोड जी हैं, उन्होंने क्या कहा इसे? एस्ट्राकोन का। किसे दोस्तों? इस दीवार को। पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन इसी दुर्ग में गुजरा। इनकी 12 खंभों की छतरी भी दोस्तों यहीं पे बनी हुई है। किसकी दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया की। साथ ही दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दुर्ग के उपनामों की। जो दुर्ग के उपनाम है उनकी बात कर लेते हैं। पहला है दोस्तों कुम्लेरु तथा कुंभलपुर। दोस्तों ये दोनों ये नाम याद रखना, कुम्लेरु भी आ सकता है, कुंभलपुर भी आ सकता है। अगला नाम आता है दोस्तों कमली मीर। फिर आता है दोस्तों मच्छेंद्रपुर। दोस्तों मच्छेंद्रपुर मैंने इससे पहले भी आपको बात की थी कि मच्छेंद्रपुर जब संपत्ति मौर्य उसने सर्वप्रथम इसका निर्माण करवाया था मच्छेंद्र जरगा पहाड़ी के ऊपर, उस समय इसका नाम क्या था दोस्तों? मच्छेंद्रपुर। आगे आता है दोस्तों मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी इसी को कहते हैं दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग को। फिर दोस्तों आगे आता है मेवाड़ का मेरुदंड। याद रखना दोस्तों मेवाड़ का मेरुदंड भी किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करें तो याद रखना यहां पर उदय सिंह का दोस्तों 2 बार हो गया काका। उदय सिंह का 1537 में राज्याभिषेक यहीं पे हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस दुर्ग के बारे में और खास बातें। इस दुर्ग में दोस्तों कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं। अब दोस्तों 9 दरवाजों की बात कर लेते हैं कौन कौन सा दरवाजा है। पहला दोस्तों है हल्ला पोल, दूसरा है दोस्तों ओरठ पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा भैरव पोल, चौगान पोल, गणेश पोल, विजय पोल, नींबू पोल और पागड़ा पोल। फिर से देख लेना दोस्तों, एक हो गया हल्ला पोल, दूसरा ओरठ पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा भैरव पोल, पांचवा चौगान पोल, छठा गणेश पोल, सातवां विजय पोल, आठवां नींबू पोल और 9वां पागड़ा पोल। अब दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें इसी में, देखो इधर मैंने एक रेड कलर में लिख रखा है, उसकी बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी का क्या है दोस्तों? मालिया एवं बादल महल भी प्रमुख है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी है उसका मालिया वह बादल महल प्रमुख है। जो दोस्तों बादल महल है, ये बादल महल, इसी बादल महल के 2 पार्ट आते हैं दोस्तों। एक आता है मर्दाना और एक आता है जनाना। जो जनाना पार्ट है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम है श्रृंगार कक्ष
और दूसरे का नाम है दोस्तों जूही कचहरी। जो दोस्तों ये जूही कचहरी है, इस बात को याद रखना, जो जूही कचहरी है, इसी जूही कचहरी में हमारे जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। और उसके बारे में आगे थोड़ी सी बात कर लेंगे, किस प्रकार से आगे क्या हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों कटारगढ़ की। इसी कटारगढ़ में ही तो जन्म हुआ था। कटारगढ़ की बात कर लेते हैं। जो कटारगढ़ है, कटारगढ़ इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं दोस्तों। मेवाड़ की क्या कहते हैं दोस्तों, आंख कहते हैं। आगे बात करें कटारगढ़ के बारे में, अबुल फजल ने क्या कहा था दोस्तों कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की रखी हुई पगड़ी भी गिर जाती है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान से रखना। यानी कि एक बार जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो सर पे पगड़ी रखी होती है, वो पगड़ी तक भी गिर जाती है, इतनी बुलंदी के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करें कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को, मैंने भी बताया था जूही कचहरी के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, जूही कचहरी में। उसमें उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी दोस्तों। इसमें है ना, किसमें, कटारगढ़ में, याद रखना दोस्तों, जूही कचहरी मत कर देना, कटारगढ़ में। कटारगढ़ में जो उदा था, उदा अपने पिता कुंभा की क्या कर देता है दोस्तों, हत्या कर देता है। आगे बात करें दोस्तों इसमें नीलकंठ मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली का बताया है। एक मंदिर होता है दोस्तों मामादेव मंदिर, उपनाम इसका है कुंभस्वामी मंदिर। कुंभस्वामी मंदिर मामादेव मंदिर को ही कहते हैं दोस्तों। इस मंदिर पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है। जो दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसी मामादेव मंदिर के ऊपर लगी हुई है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस दुर्ग में मामादेव कुंड है जिसके पास महाराणा कुंभा की छतरी तथा 12 खंभों की उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज को कहते हैं। एक दोस्तों आता है झाली बाव की बावड़ी भी यहीं कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये भी पूरा हुआ। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे जीके सुरेश चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।